अपने एक मज़मून में मैं ये लिख चुका हूँ कि सख्त सर्दी में जब तेज़ धूप निकलती है तो खुदा की ख़ास रहमत या नेमत महसूस होती है। स्पेशली यहाँ लंदन जैसे शहर में अगर कभी गर्मियों में भी धूप निकल आए तो तब भी ख़ास रहमत या ख़ास नेमत ही महसूस होती है। तो ख़ासकर आज कल सर्दियों में पिछले काफ़ी दिनों माइनस टेम्परेचर रहने के बाद आज जब ये तेज़ शफाफ धूप निकली तो मुझ जैसा सुस्तुल वजूद इंसान भी बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। अपने आप को सुस्तुल वजूद कहने में मुझे कुछ ख़ास और महसूस होता नहीं, क्योंकि बड़े बड़े नामवर और दानश्वर लोगों पर सुस्ती का इल्ज़ाम लग चुका है। हमारे मुल्क के बड़े नामवर शायर और उर्दू अदब के नामी ग्रामी शायरों में उनका नाम होता है फैज़ अहमद फैज़ साहब। हमारे उर्दू अदब के बड़े नामवर मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब लिखते हैं कि फ़ैज़ साहब यहाँ लंदन में जब क़याम कर रहे थे तो यूसुफ़ी साहब को अक्सर उनसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल होता था, वो उनकी महफ़िलों में जाते थे। तो फ़ैज़ साहब अपनी महफ़िलों में अक्सर इनकलाबी बातें किया करते थे, नौजवानों को, ख़वातीन को दर्स दिया करते थे कि पीछे हमारे मुल्क में भी ऐसा इनकलाब आना चाहिए, ऐसी जद्दत आनी चाहिए। तो एक नौजवान या एक ख़ातून जो काफ़ी दिनों से उनकी महफ़िलें जो है वो अटेंड कर रही थी, उनकी मदाह थी, तो उनकी बातें सुन रही थी बड़ी इनकलाबी किस्म की। तो काफ़ी दिनों जब गुज़र गए तो काफ़ी दिनों के बाद वो एक दिन उनके करीब आई और ये कहने लगी कि फैज़ साहब, इतने दिन हो गए, आखिर इनकलाब कब आएगा? अब इस कदरे फ़जूल से सवाल पर फैज़ साहब ने अपनी उसी मिसाली जो उनका धीमापन था ज़िंदगी का, उसका सबूत दिया या सुस्ती का सबूत दिया और बड़े आराम से अपना सिगरेट सुलगाया और फरमाया कि भाई आ जाएगा, अभी आपकी उम्र ही क्या है। यूसुफ़ी साहब फरमाते हैं कि फैज़ साहब की तबीयत का धीमापन तो मिसाली था ही, जिसको यूसुफ़ी साहब इज़राए तफ़न्नुन सुस्ती से तशबीह देते हैं। और इसके साथ वो फरमाते हैं कि फैज़ साहब की तबीयत में एक लाताल्लुक़ रहने का अंदाज़ भी था। फरमाते हैं कि बहुत सी ख़वातीन फैज़ साहब की मदाह थी और उनसे करीब होने की कोशिश किया करती थी महफ़िलों में, लेकिन फैज़ साहब को अक्सर उन्होंने लाताल्लुक़ ही पाया। अब इसको वो अपनी अदबी अंदाज़ में ऐसे बयान करते हैं कि खाने की टेबल पर बहुत सी डिशेस पड़ी होती थी, ख़वातीन भी बैठी होती थी, लेकिन अगर कोई शाही टुकड़ा ख़ुद चल कर फैज़ अहमद फैज़ साहब के पास चला जाए तो वो उसकी तरफ राग़िब होते थे, अदरवाइज़ वो जो सामने पड़ा हो उसी को खाए चले जाते थे। अब शाही टुकड़े से यूसुफ़ी साहब की क्या मिसाल है वो आगे आप ख़ुद समझदार हैं।